दोस्तों, एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक बताया गया है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसका एक शॉर्टकट भी है, निर्जला एकादशी, जिसका व्रत अगर कोई निर्जल कर ले तो उसे साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सभी एकादशी अलग अलग फल प्रदान करने वाली हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन निर्जल व्रत नहीं कर सकते। वो क्या करें? तो वो लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं कुछ पाठ करके, क्योंकि एकादशी का व्रत आप किसी भी तरह करें, इसका फल मिलना निश्चित है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगी। आप इसका व्रत 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है, जो लोग पूरे दिन निर्जल व्रत ना कर सके वो लोग सिंपल फलाहार करके व्रत रह सकते हैं। लेकिन वो लोग सुबह उठने के बाद से लेकर पूजा करने तक निर्जल व्रत अवश्य करें। आप सुबह उठकर स्नान करें, उसके बाद पूजा करें तो लगभग 8 बजे तक पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो इतनी देर का व्रत तो हर कोई कर सकता है। उसके बाद आप जल पी सकते हैं। अगर जल ना पीना चाहें तो दूध या जूस भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका है, पूरे दिन में किसी भी समय आप 1 घंटे का निर्जल व्रत करें और साथ ही मौन व्रत भी धारण करें। इससे भी आपको पूरी निर्जला एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तीसरा तरीका है कि आप निर्जल व्रत करें और सब कुछ प्रभु पर छोड़ दें। वो जितनी देर भी आपसे व्रत करवाना चाहें उतनी देर व्रत करें। जब प्यास असहनीय हो जाए तब जल ग्रहण कर लें। क्योंकि इस एकादशी का नाम ही निर्जला है, तो थोड़ी देर का निर्जल व्रत तो आपको जरूर धारण करना होगा। आप जितनी देर का भी व्रत करें, संकल्प अवश्य कर लें। हाथ में जल, पुष्प और सफेद तिल लेकर संकल्प करें कि आप कितनी देर बिना पानी के व्रत करेंगे। तीसरे तरीके में संकल्प करें कि प्रभु आप जितनी देर भी व्रत करवाना चाहेंगे हम उतनी देर व्रत करेंगे। ये तरीका सबसे अच्छा है। इसके साथ ही आपको कुछ पाठ भी करने हैं। सुबह आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। शाम को प्रदोष काल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। उसके बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर कनक धारा स्तोत्र नहीं आता तो आप ओम विष्णु प्रियाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। रात में 9 बजे के बाद श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें, फिर श्री सूक्त से हवन करें। इसमें आप आम और तुलसी की लकड़ी का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को श्री सूक्त पढ़ना नहीं आता वो फोन में चलाकर भी हवन कर सकते हैं, या फिर श्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। और पूरे दिन में एक बार तुलसी की लकड़ी से प्रभु की आरती अवश्य करें। भगवान विष्णु को तुलसी की माला पहनाएं, माँ लक्ष्मी जी को इत्र लगाएं। ये पूजा आप जितने भाव से करेंगे प्रभु की कृपा उतनी ही प्राप्त होगी। इससे आपको पूरे दिन निर्जल व्रत करने के समान ही फल प्राप्त होगा।